कैबिनेट में जो चेहरे उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक बार हम जरा दर्शकों के सामने रख दें और फिर उस पर आपसे विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। ये नाम जो है इस वक्त आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन पर, ये वो नाम है जो मोदी 3.0 में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम और बड़ा नाम राजनाथ सिंह का, बीजेपी के नेता, लखनऊ से जीतकर राजपूत समाज से आने वाले, जो सीसीएस है उसमें रह सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ब्राह्मण चेहरा पीलीभीत से जीतकर आए जितिन प्रसाद, बीजेपी के नेता, इन्हें शामिल किया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से जीतकर आए हैं, राजपूत समाज से आते हैं, इन्हें भी जगह दी गई है। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आने वाले, महाराजगंज से जीत दर्ज करने वाले, इन्हें भी शामिल किया गया है। एसपी बघेल, कमलेश पासवान, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, इसमें दो सहयोगी और बाकी बीजेपी के जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आपको राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, दलित, पासी, लोधी, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई देगा जो अखिलेश यादव का पीडीए जिस तरीके से वर्क कर गया उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, नतीजों में हमने देखा। अब कोशिश, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, कोशिश क्या इस वक्त मोदी सरकार की ये है कि वो समीकरण भी इस कैबिनेट के जरिए साधा जा सके। देवेंद्र, मीनाक्षी, एक अपडेट आपको कर दें कि तकरीबन 25 मिनट की मुलाकात हुई है गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच, और इस 25 मिनट में शुरू के कुछ अभिवादन के अलावा समझा जा सकता है कि और बाकी क्या बातचीत हुई होगी। हालांकि डिटेल्स दोनों नेताओं की तरफ से कुछ भी स्वाभाविक तौर पर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये 1-to-1 मुलाकात थी। पार्टी के कई नेता जब किसी बैठक में होते हैं तो वहाँ से कुछ जानकारी सामने आ जाती है, लेकिन इसमें से कोई जानकारी सामने आएगी नहीं। लेकिन 25 मिनट की मुलाकात हुई, ये बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस मंत्रिमंडल की आप बात कर रही हैं, वाकई मीनाक्षी की कोशिश ये है कि जिस तरह के कास्ट नैरेटिव पे इस बार का लोकसभा चुनाव खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गया है, तो उस कास्ट नैरेटिव को एक तरीके से कैसे साधा जाए, वो बीजेपी की बड़ी चिंता रहेगी। और अपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ये कैंपेन बड़ा नीचे तक चलाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वहाँ पर उनके पास वैसा मजबूत संगठन नहीं है कि किसी नैरेटिव को ग्राउंड तक पहुँचा दें, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास है और उसने बखूबी इस नैरेटिव को पहुँचाया कि, और ये भ्रम फैलाया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और इस तरह की बातें कही गई। तो उस लिहाज से अब उसको कैसे काउंटर करना है, जिस मीटिंग की आपने बात की उससे जुड़ी हुई पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। देवेंद्र, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ये तस्वीर जाहिर है, अगर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे नतीजे होते तो चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी और खिली हुई होती, लेकिन ये एक मुलाकात, 1-to-1 मीटिंग, और जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे हैं कि जो ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई उसके अलावा जो बातें हुई हैं, क्योंकि ये 1-to-1 मुलाकात है, ज़्यादा जानकारी इस मीटिंग से बाहर निकल के आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली आए हैं गृह मंत्री अमित शाह से अगर मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ ने, बेशक ये चर्चा चुनाव के नतीजों के बाद हुई है, तो इंपॉर्टेंट चर्चाएं चुनाव के नतीजों पर जरूर हुई होगी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक है और इसमें दो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पहला फैसला यह होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए मकान बनाने को मंजूरी मिल सकती है। दूसरा फैसला यह होगा कि इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसको 50% तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2016 में इसके बाद ये स्कीम सुपर हिट साबित हुई थी और योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सरकार सस्ते दर पर मकान मुहैया कराती है। हम स्कीम की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके तहत अभी तक 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने को मंजूरी मिली। अभी तक 2 करोड़ 65 लाख मकान गरीबों को सौंपे जा चुके हैं। अब सरकार का टारगेट ये है कि अगले 5 साल तक 2 करोड़ नए मकान बना दिए जाए। देवेंद्र, जब चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे कोर वोटर कौन हो सकता है, वो लाभार्थी वर्ग को कहा जा रहा था, और जिस तरीके के वादे चुनावी रैलीज में किए गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी किए, क्या पहला एक्शन इसी फ्रंट पर मोदी 3.0 गवर्नमेंट का?
देखिए आज होगा कि नहीं, आज शाम में जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक है उसमें ये एजेंडा आएगा कि नहीं, ये तो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी निकला नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एजेंडे में है। और पिछली बार आपने देखा होगा जब अंतरिम बजट आया था, निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2 करोड़ और, पहले के 2.95 हैं जिसमें से 2.65 के आसपास ऑलरेडी बन चुके हैं, और 2 करोड़ और ज़्यादा घर होंगे। और इसमें जो धनराशि होगी वो बढ़ाई जाएगी। जैसे अगर 1,20,000 रुपये है तो वो तकरीबन 81 हो जाएगी, 1,30 जो है वो 2 लाख रुपये हो जाएगी। हालांकि इसमें 60-40 का रेशियो रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो उस हिसाब से ऑलरेडी सरकार के स्तर पर फैसला हो चुका है। और जो 100 दिन का एजेंडा है, उस 100 दिन के एजेंडे में प्रमुख एजेंडे के तौर पर ये भी है। आज देखना होगा कि क्या आज की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया था, क्योंकि निश्चित तौर पर मोदी सरकार की ये कोशिश होगी कि कैबिनेट की जो पहली बैठक है उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। और 2019 के पहली कैबिनेट के को अगर आप याद करें तो उसमें भी आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से उसमें 2-3 बड़े फैसले लिए गए थे। आज भी शाम 5 बजे जब ये बैठक होगी तो कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कैबिनेट के एजेंडे के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है। मीनाक्षी, तो ये तस्वीर जो है ये क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब एक बार मंत्रालयों का बंटवारा भी हो जाता है, और इसके लिए शाम तक का थोड़ा इंतजार करना होगा।